हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश शर्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4। और 1.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। यदि इससे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आज हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जरा ध्यान से। ये प्रश्नावली 1 है। ऊपर दिए गए का मतलब वो स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है। तो प्रश्नावली देखिए 1.4 में प्रश्न संख्या 1 जो है, इसमें आपको पता करना था कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। तो अब कह रहा है कि जो शांत है, देखिएगा ध्यान से, कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है ना। तो हमको क्वेश्चन नंबर जो 1 था यानी 2 का 1 वो शांत था, जैसे कि 13/31/25 ये देखिए शांत था क्योंकि इसमें केवल 5 था। अब इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है कि 13 में 125 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो कितना होगा। इसके लिए क्या करना है, एक तो तरीका यह भी कर सकते हैं आप कि नॉमिनेटर यानी 13 में 3125 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिना भाग किए हुए भी आप निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए 13 बटे में 3125 है और 3125 का हम लोगों ने निकाला था तो 5 का पावर 5 आया था। 3125 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी कि 5 टाइम्स आता है, यानी 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 3125 चला आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब समझने की चीजें ध्यान से देखिएगा कि अब क्या करना है कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। किसका, एक बार फिर से सुनिए, 2 और 5 यानी देखिए इसमें 5 का पावर 5 है यानी 5 5 बार आया है तो 2 का पावर 5 भी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। यानी 2 और 5 दोनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें देखिए 5 का पावर 5 है तो इसमें हमको 2 भी चाहिए 5। इसके लिए मैथमेटिकल रूल का यूज करेंगे। देखिए 2 का पावर 5 ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं हम सेम संख्या से, क्योंकि फिर ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो है क्वेश्चन वही आ जाएगा। इसमें 2 का पावर 5 आपको इंक्लूड कर देना है। अब अर्थात अब यहां से देखिए कि क्या करना है आपको, तो 13 गुने 2 का पावर 5 ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 5 बढ़ते 2 दूनी के 4 दूनी 8 16 16 दूनी के 32। 2 का पावर 5 का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 32 हो गया। और लिया देखिए कि दोनों का पावर सेम है, इसका भी पावर 5 है और इसका भी पावर 5 है। तो दोनों का पावर सेम है बट बेस क्या है, अलग अलग है। इसका 5 है, इसका 2 है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, a⁴m और b⁴m, यानी जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही का वही रह जाता है। बात समझ में आ रहा है। इसमें भी बेस को गुना कर देंगे, 5 दूनी के 10 और उसका पावर हो जाएगा ये 5 का 5। बेस को गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 और पावर 5 वही रह गया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है बच्चों। बहुत आसान तरीका है, बिना डिवाइड किए आप इजिली वे निकाल सकते हैं। तो अब हो जाएगा, अब इसको गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, कैरी आ गया 2, 13 3 39 और 2 41। जब आप 13 को 32 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 416 और 10 का पावर 5 यानी 10 गुने 5 बार करेंगे तो 1 पर 1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सवाल कितना लाइनों में बन गया। अब देखिए इसमें कितना जीरो है,
5 0 1 2 3 4 5, तो यहां से 5 अंक जो है पहले दशमलव देंगे। कितना अंक पहले? 5 अंक पहले। तो मेरे पास तो 3 अंक है, 2 अंक की कमी हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे और ये लिख देंगे। यही आपका हो गया आंसर। एग्जैक्टली यही आएगा। आप डिवाइड करके देख लो, 13 में 125 से डिवाइड कर दो, मोबाइल से करो, कैलकुलेटर से करो, खुद से करो, यही आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ करके और आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी शांत था, ध्यान रखिएगा, जो शांत है उसी का बनेगा, क्योंकि जो शांत है या तो उसका दशमलव प्रसार में अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा या 5 आएगा। ठीक है ना, इसीलिए अब इसको देखें कैसे बनाएंगे। भाई 17 का तो 17 रह जाएगा और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 8 को तो आप लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी 2 का पावर 3। तो हमने लिख दिया 8 को 2 का पावर 3। ये देखिए आराम से। अब देखिए 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है, यानी कि 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 ही होना चाहिए। यही बात मैं वहां भी बताया था कि 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि दोनों इक्वल हो जाए। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, 5 का पावर 3 ऊपर इंक्लूड कर देंगे और 5 का पावर 3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे 5 का पावर 3 से। ये हो जाएगा 17 गुने 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 तो 125। और यहाँ पे देखिए फिर से बेस सेम है तो पावर का गुना हो जाएगा, तो 2 5 10 का पावर 3। आप देखिए 17 को देखिए, 17 का 17, 5 का पावर हुआ 125, 5 दूनी 10 पावर 3, तो 17 को 125 से जो है गुना कर दीजिए। 17 5 85 के 5 कैरी हो गया 8, 17 34 और 8 42 कैरी हो गया 4, और 17 का 17 और 4 21, और बट्टे में 10 का पावर 3 है, यानी कि 10 गुने 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 यानी 1000 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर लो, 3 0 है, इधर से अंक गिनिए और 3 अंक बाद जो है इधर से 3 अंक बाद, या फिर कहिए कि इधर से 3 अंक बाद या इधर से 3 अंक पहले, 1 2 3 अंक पहले, इसका होगा 2.125। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं, आप आराम से देख लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह शांत नहीं है, वह अशांत आवर्ती है, तो 3 को छोड़ देना है, केवल शांत वाले को बनाना है, तो 3 को छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 4 शांत था, 15 बटा जो है 1600। ठीक है, देखिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, इसको इजी में लिख लीजिए। 5 से ऊपर डिवाइड जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 3 बटा में हो गया 320। ठीक, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 बटा इसका कर देंगे, तो देखिए 320 का गुणनखंड कर लीजिए आराम से, 160 80 40 20 10 और 5, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 2 का पावर 6 आ रहा है और गुने में 1 5 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 6 गुने में 5 आ गया। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करना है कि इसमें देखिए 2 तो है 6 बार, तो 5 को भी 6 बार लाना है। 2 6 बार है तो 5 भी 6 बार चाहिए, लेकिन 5 एक ही बार है। इसके लिए क्या करेंगे कि 5 पावर और इंक्लूड कर देंगे, 5 का पावर 5 ऊपर भी, 5 का पावर 5 नीचे भी, दोनों में इंक्लूड कर देंगे इसको। ठीक है, आवाज नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 125, 5 को 5 बार गुना करेंगे, सॉरी, इसका हो जाएगा 25 25 25 125 125 625 625 3125 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे 5 को 5 टाइम्स तो 3125 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, इसमें 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है तो ये गुना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 का पावर हो जाएगा आपका, सॉरी इसको भी रहने दीजिए, ऐसे करना है। 2 का पावर 6 तो छोड़ दीजिए, और यहाँ पे देखिए इसको जब गुना करेंगे तो गुना में बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे,
बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 5 का पावर हो जाएगा आपका 6। 5 का 5 ही रहेगा, गुना में पावर जुड़ जाता है तो 5 का पावर हो गया 6। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए, 5 के 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9। और लिया में देखिए 5 दूनी 10 का पावर हो गया आपका 6। फिर से एक बार हो जाएगा 93, 75, 10 का पावर 6, ये पावर में है याद रखिएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट पहले आपको डेसिमल देना है। तो 1 2 3 4 डिजिट तो है, 2 डिजिट और लगा दीजिए, 2 डिजिट, और ये आपका सवाल बन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीका से आप जो है और सारे क्वेश्चन को इजीली बेस से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो था, क्वेश्चन नंबर 5 वो अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 23 और बटे में 2 का पावर 3 और गुने में है 5 का पावर 2। देखिए इसमें एक स्टेप आप बच चुके हैं। एक स्टेप क्या करना है कि हम पहले इसको फैक्टर करते थे नीचे को, लेकिन इसमें फैक्टर किया हुआ 2 3 बार है और 5 2 बार है, तो 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार होना चाहिए, लेकिन 5 आपके पास एक ही बार है, तो इसको सॉरी 2 बार है तो एक 5 और चाहिए, एक 5 से ऊपर और एक 5 से नीचे गुना कर दो। समझ में आ रहा है ना? अब तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 23 गुने का 5 ये, और लिया में 2 का पावर तो 3 रहेगा, और यहाँ पर देखिए इसको गुना, ये पावर जो है दोनों का अलग अलग, यहाँ पे एक साइलेंट है छुपा हुआ, और बेस सेम है तो बेस वही रहता है और पावर जुड़ जाता है, तो 2 आए 5 का पावर 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 3 15, कैरी 1 और 10 1 11, 23 5 115, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 का पावर 3, 115 और बटे में हो जाएगा 1 2 3, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.115, आराम से डिवाइड हो गया। आंसर आप देख लेना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 आपका अशांत आवर्ती था तो नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो शांत। 8 को देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है 6/50। पहले कभी भी ना क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 3 जा 15, ये आ गया 2/5। अब 2/5 है तो 1 5 है तो 1 2 चाहिए, तो बहुत आसान था, तो ऊपर भी नीचे भी गुना कर दी, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 5 दूनी 10, 0.4। ठीक है ना, ये आपका सवाल बन गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी करा देता हूं। ये देखिए, इधर देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद 10 है, लेकिन 10 क्या है, शांत आवर्ती है, तो ये आखिरी क्वेश्चन 35/50। इसको भी पहले काट दीजिए, 5 7 35, 5 10 50, 7/10। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 10 है ना, 1 0 है तो 1 अंक पहले डिवाइड कर दीजिए, पूरा सवाल बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको आराम से जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसका आखिरी, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि कुछ दशमलव प्रसार दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 क्वेश्चन है, और इस दशमलव प्रसार को देख के आपको बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, उसके बाद बताना है, उस बेस पे आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार को देख के आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे, बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश कर दिए हैं। चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से जो है आपका जो है चैप्टर 2 चलेगा। चैप्टर 1 बिल्कुल खत्म हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आराम से। तो 3 का जो पहला है
वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको आपको बताना कि यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो पहले ध्यान से देखिए कि दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती है। देखिए दो कंडीशन में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दो कंडीशन में परिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत होता है वह, और दूसरा अशांत आवर्ती, यानी जो रेकरीन वाला होता है, जो जिसमें रिपीट करने लगता है वो। लेकिन ये देखिए यहाँ जो है ये शांत है, यहाँ के बाद कट चुका है, इस पे कहीं रेकरीन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है, इसीलिए यह हो जाएगा शांत। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, शांत है, अतः परिमेय संख्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें कहा था कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप की है, तो Q के बारे में क्या कहेंगे। यदि कोई परिमेय संख्या है तो किस रूप का होगा, किस फॉर्म का होगा, P बाई Q। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसको हम P बाई Q को फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब ये परिमेय है तो इसको P बाई Q को फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा P बाई Q बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में। देखिए यहाँ से डिसिमल हटाएंगे तो एक पर कितना जीरो आ जाएगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। तो देखिए ये हो गया P बाई Q के रूप में, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। तो ये देखिए इसमें इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर तो शांत है, तो शांत वाला का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होंगे। इसके हर का जब गुणनखंड करेंगे ना, आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिए तो 2 और 5 दोनों आएगा, बस लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 1 का 2 देख लीजिए, इसका 2 में है। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 0.120 1200 1200 121 2 3 4 0 डॉट डॉट डॉट। अब इसको ध्यान से देखिए, यह दशमलव प्रसार कैसा है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि वह परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए ये तो शांत था, लेकिन ये शांत नहीं है, अंदर रिपीट कर रहा है। आप कहेगा सर ये तो रिपीट कर रहा है 120 120, नहीं, देखिए 1 2 उसके बाद 1 0 था, 1 2 के बाद 00 है, 1 2 के बाद 000 है, 1 2 के बाद 4th 0 है, और इसी तरीके से बढ़ेगा। हाँ, बार बार 120 120 120 120 रहता तो आप कह सकते थे कि सर रिपीट करा, लेकिन ये रिपीट नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इस दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। ठीक है ना, तो पहले नंबर तो ये लिखिए, चूंकि इसका चूंकि लिखिए दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। क्या, अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या होगा। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होगा, अतः यह अपरिमेय संख्या हो। और अपरिमेय संख्या को तो P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको P बाई Q के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बताना था परिमेय और अपरिमेय। तो ये था परिमेय, उसके
पी बाई क्यू के रूप में लिख के क्यू के बारे में बता दिए, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। और इसका आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 43.123456789। और देखिए इस पे रेकरीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? रेकरीन लगा हुआ है ना। तो रेकरीन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां के बाद जो है अंक रिपीट करता है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती, ध्यान से सुनेगा, कंफ्यूज मत होना। ये था अशांत अनावर्ती और ये है अशांत आवर्ती। और जो अशांत आवर्ती वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो भाई ये पी बाई क्यू को फॉर्म में कैसे लिखाएगा? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और रेकरीन हटता है ना, तो जितना डिजिट पे रेकरीन होता है उतना 9 नीचे में आता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 9 का पावर 9। ठीक है ना। अब इसके हर के भाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? तो शांत था, तो शांत में 2 और 5 दोनों शामिल होता है, और शांत में 2 5 के अतिरिक्त दूसरा नंबर आ जाता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त, ध्यान से देखिएगा 2 और 5 के अतिरिक्त, चलिए इसको घेर देते हैं, अन्य संख्या भी होगा। इसमें जो शांत होता है उसमें केवल 2 5, अशांत आवर्ती में 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है चैप्टर 1 और साथ ही प्रश्नावली 1.4 फिनिश होता है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए